कई सालों पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसका परिवार काफ़ी गरीब था। सब लोग एक छोटे से घर में रहा करते थे। जब वो 9 साल का हुआ, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कुछ कमाने के लिए एक दुकान में नौकरी करने लगा। वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, दुकान की सफाई करता, छोटे मोटे काम करता और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल करता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और भाग्य ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसे इलेक्ट्रिक की कंपनी में काम मिल गया। वहाँ जाके उसकी दिलचस्पी लाइट्स और सॉकेट्स में होने लगी। वो रोज़ रात को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने लगा और तजरीबे करने लगा। एक दिन उसने खुद से एक नया लाइट सॉकेट बनाया। वो काफ़ी खुश था और अपने बॉस के पास जाके अपना नया लाइट सॉकेट दिखाया, लेकिन उसके बॉस को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। अपने बॉस के नामंजूरी के बावजूद उसे उस प्रोडक्ट पर भरोसा था। उसने खुद की कंपनी शुरू करके वही प्रोडक्ट बेचने का सोचा। ये बात उसने अपने दोस्तों से भी की थी। सबने कहा ये नामुमकिन है। वो अपना परमानेंट जॉब छोड़ के खुद की कंपनी कैसे शुरू कर सकता है। ना उसके पास तजुर्बा है, ना ज़्यादा पैसे और ना ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। जब वो 22 साल का हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जॉब छोड़ के अपनी कंपनी शुरू कर दी। वो और उसकी बीवी दोनों अपने छोटे से घर में लाइट सॉकेट बनाने लगे। दोनों जगह जगह जाके अपना प्रोडक्ट बेचने लगे, लेकिन सब दुकान वालों ने उनका प्रोडक्ट लेने से इनकार कर दिया। कई महीने बीत गए और उनका एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। घर और कंपनी चलाने के लिए उसने घर का सामान बेचा, थोड़ा लोगों से उधार लिया ताकि कुछ दिनों और उसका सपना जिंदा रहे। कई बार उसे ख्याल आया कि वो ये सब छोड़ के एक जॉब करने लग जाए, लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती वो फिर से निकल जाता एक और दिन कोशिश करने, ऑर्डर्स लाने की। फिर एक समय ऐसा आया जब वो कंगाल होने की कगार पे आ गया। कंपनी बंद करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। तभी उसकी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ। उसकी कंपनी को पहला बड़ा ऑर्डर मिला 1000 पीसेस का। अब उस पहले ऑर्डर को तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और उसकी कंपनी में अब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसकी सालाना सेल्स अब $65 बिलियन है। ये सब हो पाया एक ऐसे इंसान की वजह से जो ना ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे। बस उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, खुद पे भरोसा। उस इंसान का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता और अपने छोटे से घर में जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी उसे अब पूरी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आपके पास कितने पैसे हैं। कामयाबी की पहली उम्मीद है खुद पे भरोसा। अगर कामयाबी की तलाश में हो तो खुद पे भरोसा रखो, खासकर जब किसी और को तुम पर भरोसा ना हो। कोशिश करना मत छोड़ो, खासकर जब दूसरे साथ छोड़ दें। और बस एक चमत्कार का इंतज़ार करो जो आके तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दे।